नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर, टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर और अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ा हुआ दोस्तों आपको कंपनी देखने को मिल रही है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में, आरकॉम के बारे में, जो कि एक टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल के सेशन में न्यूज आई है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई ने तो इसको फ्रॉड की लिस्ट में डाल ही दिया है, घोषित कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इसमें अभी कहीं ना कहीं इंटरनली काफी डिस्टर्बेंस चल रहा है फाइनेंशियल्स को लेकर, इसके डिटेल्स को लेकर। तो उसकी आज हम दोस्तों न्यूज आई है उसको डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेक्टर से जुड़ी वो पता लग गया, और किस सेगमेंट में कंपनी इन्वॉल्व है वो भी आपको पता लग गया। तो दोस्तों, आइए अब हम कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू को डिस्कशन करने के बाद कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड यदि न्यूज को एनालिसिस और डिस्कशन करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा यहाँ पर जो आपको न्यूज बताई जा रही है वो मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूं। अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता हूं, अपने हिसाब से उस स्क्रिप्ट को अपने व्यूवर्स को समझाने का और बताने का प्रयास करता हूं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज आई है उसको अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। दोस्तों, कभी 785 रुपए के आसपास ट्रेड करने वाला शेयर आज 1 रुपए से 2 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। यह कंपनी अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी हुई है, जो कि कभी टेलीकॉम सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी मानी जाती थी। तो आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा इस कंपनी का पतन? चलिए जानते हैं इस न्यूज में पूरी। दोस्तों, ये शेयर रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम का है। एक दौर था जब ये कंपनी भारत की एक अच्छी टेलीकॉम कंपनी मानी जाती थी, उसमें गिनी जाती थी। लेकिन वक्त बदलते कहाँ दोस्तों टाइम लगता है, बदलते बदलते हालात ऐसे बदले कि कंपनी भारी कर्ज के तहत बोझ तले दब गई और दिवाला प्रक्रिया से जूझने लगी, गुजरने लगी। दोस्तों, इस शेयर में अपने समय में 785 रुपए के लेवल का स्तर छुआ था जब एक टाइम में था। लेकिन गिरावट आते आते ऐसा सिलसिला आ गया कि 1 रुपए से 2 रुपए के बीच में ये स्टॉक फिसल गया। आज की तारीख में ये शेयर 1.45 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। इसमें 52 हफ्ते का हाई 2.59 मतलब 2.60 रुपए का और 1.30 रुपए का लो। दोस्तों, डेट और फ्रॉड टैग की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया जैसी बैंकों ने इसको लोन अकाउंट को फ्रॉड कैटेगरी में डाल दिया है। मार्च 2025 तक कंपनी करीबन 40,400 करोड़ रुपए का कर्ज दर्ज किया। न चुकाए गए कर्ज के चलते कंपनी का दिवालिया एवं दिवालियापन की कार्रवाई, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रही है। फिलहाल कंपनी का जो संचालन है वो ऋणदाताओं की समिति और एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की निगरानी में है। दोस्तों, प्रमोटर्स की होल्डिंग की यदि बात करें तो आज आरकोम में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बेहद कम है। कुल प्रमोटर्स 0.77% है। इसमें अनिल अंबानी 0.7%, 0.07% के आसपास, मतलब कुल मिलाकर मोटा मोटा दोस्तों कहा जाए 18,59,171 शेयर के आसपास होल्ड करते हैं। और पत्नी टीना अंबानी 0.06% यानी 16,50,832 शेयर होल्ड करती है। जबकि 98% से ज्यादा यहाँ पर शेयर होल्डिंग दोस्तों पब्लिक्स की देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग इशू पब्लिक के लिए है। तो दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन की कहानी एक दौर पर दिग्गज शेयर 1 रुपए पर सिमटा हमें दिखाता है कि दोस्तों शेयर बाजार सिर्फ ना देखकर निवेश करना चाहिए, बल्कि हमेशा दोस्तों आंखें खोलकर ही किसी भी प्रकार का निवेशमेंट करना चाहिए और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर से उनसे पूछकर ही किसी भी प्रकार का निवेश करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो बाजार होता है ना वो निवेश जोखिमों के अधीन होता है। और यहाँ पर जो न्यूज बताई गई है वो ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पज से, और इस कंपनी की जो यात्रा है उसको हमने आपके सामने बताया कि दोस्तों एक टाइम पे कहां पर ये शेयर ट्रेड करता था और आज कहां पर आ चुका है। तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। हमेशा किसी भी प्रकार का निवेश करें, किसी प्रकार की बाय सेल करें तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें। तो दोस्तों, आगे आपका क्या मानना है? क्या अनिल अंबानी की कंपनी फिर से वापसी कर पाएगी? इसमें संभावना है? यह कहानी यही खत्म हो चुकी होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और यदि आपको चैनल अच्छा लगता है, चैनल पे आने वाली वीडियोस अच्छी लगती है, हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगती है, तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसको यदि आपको लगता है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है तो दोस्तों अपना सब्सक्राइब करने के
बाद अपने से 10 जनों में आसपास दोस्तों इसको शेयर जरूर कीजिएगा। यही हमारा आपसे निवेदन रहेगा। आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से समझ लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि इसका शेयर हमने डिस्कशन किया था 1.45 के आसपास फिलहाल के सेशन में ट्रेड कर रहा है। जब दोस्तों प्राइस नीचे आया था तो जैसे ने सपोर्ट लिया था, जैसे कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया फिर इंपल्सिव है, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया फिर इंपल्सिव है, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया फिर इंपल्सिव है और फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया। तो दोस्तों 4 बार इस लेवल के आसपास का इसने सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में इसके लिए निकल कर आया। और ऊपर की साइड की बात करें तो दोस्तों जहां से रेजिस्टेंस लिया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 4 बार दोस्तों इसने इस लेवल के आसपास का रेजिस्टेंस लिया और रिजेक्शन दिया। तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एजुकेशन लर्निंग पर्पस से देखने को मिली। अब प्राइस हमने जैसा कि डिस्कस किया 1.45 पैसे के आसपास, 1.45 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रही है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं तो मोमेंटम दोस्तों करना ही है इसको। यदि प्राइस ऊपर की साइड मूवमेंट करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 2.33 का होगा, इसको ब्रेक करता है तो फिर सीधा सीधा सेकंड रेजिस्टेंस 3.73 के आसपास का आपको सेकंड रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पस से होगा, जो कि हमने यहाँ पर बॉक्स में भी इंडिकेट कर रखा है और हॉरिजॉन्टल लाइन में भी आपको दोस्तों बता रखा है। यदि प्राइस ऊपर नहीं जाता नीचे गिरता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 1.13 का और फिर नीचे 0.54 मतलब 54 पैसे के आसपास का सेकंड सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हमने नीचे की साइड डिस्कस की। हमने कैंडलस्टिक पैटर्न को भी समझने का यहाँ पर प्रयास किया कि किस हिसाब से इलिप्टिव की थ्योरी के अकॉर्डिंग इंपल्सिव करेक्टिव के पैटर्न में मार्केट की कैंडलस्टिक ऊपर नीचे जाती है। अब टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल वेव जो है वो दोस्तों लाइट ब्लू कलर की जो लाइन है इसके नीचे अभी फिलहाल के सेशन में प्राइस है। यदि दोस्तों 50 डे के एक्सपोनेंशियल वेज की बात करें तो ये फर्स्ट जो सेकंड रेजिस्टेंस है उस लेवल के आसपास है, उसके नीचे तो काफी नीचे प्राइस है। और वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स में तो दोस्तों यदि बात की जाए तो धीरे धीरे सबका ही वॉल्यूम्स कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, ना बायर से ना सेलर से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बायर सेलर कहाँ से आए, क्योंकि सबसे बड़ी होल्डिंग्स तो दोस्तों रिटेलर्स की देखने को मिल रही है, प्रमोटर्स यहाँ पर बिल्कुल न के मामले में है। तो कहीं ना कहीं से तो वॉल्यूम्स आना चाहिए। कैसे वॉल्यूम्स आएगा, जब तक कि प्रोमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज नहीं करेगा तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनमें भी दोस्तों एक कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। तो वो दोस्तों आगे आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि यहाँ पर वॉल्यूम्स कैसे आता है, किस हिसाब से देखने को मिलता है। लेकिन अभी वॉल्यूम्स यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो। दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की नई एजुकेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।